पीओ के वापस ले लेंगे हम, ये और बता दीजिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। सारी आपकी सारी दुविधा को भी हल करा जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी की बात तो कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो कह सकता है, मगर जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, धरती पे कितने % पानी है? 70% पानी है ना। हमारे शरीर में कितना % पानी है? 70% पानी है ना। तो चंद्रमा के मूवमेंट से धरती के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता है। क्या यह बात वैज्ञानिक लॉजिकल है? इसका अर्थ हुआ कि हर मूवमेंट के साथ असर पड़ता है। अब यह है कि अभी साइंस को उस मूवमेंट का असर नापना नहीं आया है, इसलिए वो इस ढंग का मजाक उड़ाते हैं। पर जहां तक आपने काल की बात कही, तो मैं ये कहूं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर आगे बढ़ रहा है, और ये कोई लोग कहते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख क्या नहीं आप कहते थे बताएंगे भैया? नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की गति थी। क्योंकि भगवान राम का मंदिर काल चक्र की एक बड़ी गति का प्रतीक था। और इसीलिए आप देखिए, ज्यों-ज्यों भारत आगे बढ़ा, त्यों-त्यों राम मंदिर का मामला आगे बढ़ा। हम 47 में आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, और रामलला प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949। अब आप आइए, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आया। 90 से 91 के बीच में अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा और विवादित ढांचा भी टूटा। भारत के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आया, और इसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया राम मंदिर के समय में। मैं बताना चाहता हूं, जब 2002 में एक बार शिला पूजन हुआ, 2002 और 3 जाके चेक कर लीजिएगा, 2002-3 पहली बार ऐसा था जब हमें एक क्वार्टर के लिए चाइना को आगे निकले थे 10.5% के साथ। फिर आया 2010, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जजमेंट दिया। 30 सितंबर 2010, अक्टूबर 2010 में भारत की संसद में आके बराक ओबामा ने कहा, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और जब जजमेंट आया, तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार जानते क्यों थी? जब प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी, हमने की थी 9 नवंबर 1989, जाके चेक कर लीजिएगा, देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। देवता जागृत हुए थे, वह कार्य सफल हुआ। क्योंकि भगवान राम जानते क्या है? तात ना राम नहीं नर भूपाला। ये कोई मनुष्य नहीं थे इनका आप जन्म मांग रहे थे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के काल थे, और काल चक्र की बदलती हुई गति अब दिखाई पड़ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एनेक्डोट। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ये क्या है, जुमलेबाजी जो है बड़ी अच्छी कर लेते हैं ये बीजेपी के जितने लोग हैं सारे। और जिसको अमित शाह ने कहा था कि ये 2 करोड़ नौकरियां भी जुमलेबाजी का एक हिस्सा है, सियासी 2 करोड़ नौकरी के लिए सब चल रहा है ना। सर सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अच्छा, ये आज मुसलमान खामोश है, ये 2 करोड़ नौकरी के लिए? यहाँ तो आप मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान तो इसलिए अच्छा, निजाम में मुस्तफा वाले 56 देशों में कितने लोग हैं? बीच वाले सर एक मिनट, जो बीच में बैठे। नहीं, मुसलमान इसलिए खामोश है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इसलिए खामोश है। हम इसलिए खामोश नहीं कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए खामोश हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम देश के संविधान को उल्लंघन नहीं करना चाहते, हम सुप्रीम कोर्ट के अनादर नहीं करना चाहते, इसलिए खामोश हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सकारात्मक सुधांशु भाई ने कहा, उसके बाद चीजें सकारात्मक ही बढ़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लग रहा है सकारात्मक बढ़ रही है? बेसिक एक तरफ से नहीं बढ़ेगी। मैं तो अब ये मांग करूंगा, सुधांशु जी भी आज यहाँ बैठे हुए हम सभी लोग हैं, हमारी शिक्षा नीति हमारे देश के पुरातन सनातन नीति के अनुसार होनी चाहिए, ताकि आने वाली 3 पीढ़ियों के बाद हर बच्चा गर्व से कह सके मैं सनातनी और मैं भारतीय हिंदू हूं, ये कह सके। बड़ी मैं एक बात, क्योंकि सनातन के गर्व की बात हुई, सनातन के स्वर्ण साल की बात हुई, एक चीज बीते 3 सालों के अंदर, खास तौर पर पोस्ट 2018 हमने देखी है, इसमें सरकारों का अपना काम होगा, लेकिन समाज का भी अपना काम होता है, और बीते 1 साल में हमने इसको ज्यादा देखा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस बार काशी विश्वनाथ यानी बनारस ज्यादा लोग गए हैं, जितने लोग गोवा जाते हैं उससे ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ गए हैं, यानी बनारस गए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो उत्थान है, ये जो संस्कार है, ये अब दिखाई देने लगे हैं। और साथ ही साथ हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा था कि हम अपनी संस्कृति पर सवाल खड़ा करते थे। तो जो हमारी संस्कृति है वो बदल नहीं सकती, चाहे 100 साल हो जाए, रशीदी जी आपके लिए मुखातिब है, चाहे 200 साल हो जाए, चाहे 500 साल हो जाए, हमारी संस्कृति जो थी, जो है, वही रहेगी, वो बदल नहीं सकती। क्या चक्कर आएगा? बाबर कहीं आए, चले गए। जी ने कहा है, अरे भाई, हम जब नहीं मानते हैं चक्र मानते, आप तो मानते ही नहीं भाई। सुधांशु जी ने कहा है कि चक्र आएगा, चले गए, आज से बाहर चले गए।
अमित सदा जी, एक से दिन नहीं औरंगजेब रहते। आया चला गया, आज भी आप मैं अपने कह रहा घर हूं में चाहेंगे कि जिस वक्त कि बाबरी मेरा मस्जिद बनी- मेरा बेटा राम और भरत जैसा हो, औरंगजेब जैसा ना हो, बोला- जो अपने बाप को अपने भाई का कटा हुआ सिर देता है। मैंने बोला कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी मुसलमान ओके, ये सच्चाई है। आज नहीं, जब आपने- बाबरी मस्जिद टूटी तो हिंदू शासक आपने- थे। आपने- जब आपने- बाबरी सनातन मस्जिद संस्कृति टूटी, पे टेंशन हिंदू हुई। शासक थे। आज मैं आपकी बात सनातन से है। खुश हूं। बताइए भाई, सनातन आपने संस्कृति- कहा, यकीन मानिए मैं जीवन में पहली बार ये शब्द बोल रहा हूं, आज सच में अमीश भाई को सुनकर मुझे लगा हम लोगों को प्राउड होना चाहिए, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। एक पंक्ति कह प्राउड दो। होना चाहिए। आज समझे ना? आज यहाँ महाराज जी हैं, सुधांशु जी हैं, वो स्पष्टता के साथ बताएं कि क्या भारत के अंदर क्या वेस्टर्न कल्चर सनातन संस्कृति पे हावी नहीं हो गया? क्या ये लिव इन रिलेशनशिप, लव अफेयर और इस तरह की फिल्म बनना, क्या ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है? उस पर आपका क्या स्टैंड है? सुनिए, एजुकेशन पॉलिसी, सुनिए, अमित भाई, मैं जवाब देता हूं संस्कृत इसका को भी। ऑफिशियल लैंग्वेज, भाई साहब, सुनिए, अच्छा, प्लीज। संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बनाया जाएगा, हमारे बच्चे जो सनातन धर्म का भी पालन करते हैं, अगर वो संस्कृत में वेदों का अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि नफरत आधी रह जाएगी। करिए, संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज करिए और सनातन संस्कृति जो है सीता रूपी महिलाओं को आगे बढ़ावा दीजिए। जो सीता रूपी महिला है, राक्षस रूपी, ताड़का रूपी मैं महिलाओं का आपके लिए इस्तेमाल ताली बजा देता हूँ, मैं एक बात इनके लिए ताली बजा। सुनिए, बात का उत्तर- बहुत अच्छा बोला। सादाब एक के बात अंदर कर- का चौहान आज दिख गया। आज चौहान चल गए, सादाब के अंदर का चौहान जगा। मैं एक बात कहूंगा। आखिरी शादाब भाई, 5 मिनट। शादाब भाई, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में सनातन संस्कृति को जोड़ने वाली, जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने वाली भिक्षा यात्रा में आप मेरे साथ चलें। और मेरा तो पॉइंट ये है कि भारत की संस्कृति में दारा शिको भी है, भारत की संस्कृति में दारा शिको भी है, तो दारा शिको जैसा भाई बनिए, औरंगजेब जैसा क्यों बनना है? मेरा ये कहना है कि भाई जो बैठे अपने अंसार रजा, ये पूरी डिबेट में ले रहे हैं मजा। और सुधांशु जी ने कहा एक सादाब खान है, बन गए चौहान है जी। और रशीद खान, इन्होंने ऐसा दिया बयान, इस पे कौन है मेहरबान जी। और भैया मेरे सुधांशु राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका डंका बस्ता बम्बई हो चाहे कलकत्ता। अब इधर आ जाओ, ये महाराज जी हमारे संत हैं, ब्रह्मचारी संत हैं, सब लोग आ जाओ इनकी शरण में, सभी के दुखों का होगा अंत है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, नए साल पे आपका कोई रेजोल्यूशन तो होगा, एक लाइन, नए साल पे कोई रेजोल्यूशन तो होगा आपका? मैं ये कहना चाहता हूं, जी, बोलिए। सबसे अच्छा साल वो होगा जब देश से गरीबी, बीमारी ये बात सही और ये कोविड जैसी चीज जो ला रहे हैं ना बार बार, ये खत्म हो जाएगा। नहीं, कोविड को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बीमारी है खतरनाक। बीमारी नहीं। इस नए साल के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकारों से अनुरोध है कि राष्ट्र की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार की सुरक्षा हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे विरोध हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। छोटी हो या बड़ी हो, डगर जानते हैं हम, किस तरह से कटेगा सफर जानते हैं हम। तुम नफरतों के लाख जलाते रहो चिराग, भारत को जोड़ने का हुनर जानते हैं। जी, देखिए, मैं एक पंक्ति में कहूंगा, अभी तक भारत का स्वाभिमान टूटा फूटा पड़ा था, गौरव के स्थान टूटे हुए पड़े थे, समाज जात पात में टूटा फूटा पड़ा था। तो अब स्वर्ण काल कैसे आ रहा है? अटल जी की इस पंक्ति से कहना चाहूंगा, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब आपको तो कोई भजन सुनाना पड़ेगा या कुछ सुनाना पड़ेगा, स्वामी जी। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर।